प्रिय दर्शकों, आप सभी को जय सिया राम जी की। आज हम बात करेंगे मिथुन लगन कुंडली में कौन सा ग्रह शुभ भाव का स्वामी होकर शुभ फल और कौन सा ग्रह अशुभ भाव का स्वामी होकर अशुभ फल करता है। उसके पहले मैं आपको एक बार फिर बता दूं इस वीडियो में कि कोई भी ग्रह दो प्रकार से ही अपना फल करता है। एक तो भाव स्वामित्व के आधार पर शुभ भाव का स्वामी होकर अपने अंदर शुभता, उस भाव का विशेष गुण धर्म स्वभाव ले लेता है, और अशुभ भाव का होकर अशुभ भाव का स्वामी होकर अपने अंदर अशुभता को समाहित कर लेता है। दूसरा, ग्रह अपने बलाबल के अनुसार अपने नैसर्गिक गुण धर्म और स्वभाव को कभी नहीं छोड़ता, उसका फल वो सदैव करता रहता है। तो आइए लघु पाराशरी क्या कहती है कि मिथुन लगन कुंडली में शुभता और अशुभता का निर्धारण कैसे होगा प्रत्येक ग्रह के लिए, इसी पर चर्चा करते हैं। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले हम लेते हैं लग्नेश को। लग्नेश यहाँ पर बुध बनते हैं। तो बुध देव की दो राशियां हैं, एक तो मिथुन राशि और दूसरी कन्या राशि। अब समझिएगा, मैं पहले बता चुका हूं कि लगन का स्वामी सदैव शुभ फल करता है। तो लग्नेश सदैव शुभ फल करता है, और जो चतुर्थेश होता है वह केंद्र भाव का स्वामी होता है, चतुर्थ भाव तटस्थ होता है। तो लग्नेश होने से शुभ फल और चतुर्थेश होने से तटस्थ फल, तो शुभ प्लस तटस्थ, यानी कि बुध देव यहाँ पर शुभ फल करेंगे। क्लियर। फिर बात करते हैं दूसरे घर का स्वामी बनते हैं चंद्रदेव। अब हमने आपसे बताया था कि दूसरे घर का स्वामी जिनकी एक राशियां हैं सूर्य और चंद्र, अगर वह दूसरे या बारहवें घर का स्वामी बनते हैं तो दूसरा और बारहवां घर समभाव कहलाता है, और ये जिस भाव में होंगे उस भाव के स्वामी के अनुसार फल करेंगे, और जिस ग्रह के साथ होते हैं उसी का फल ये करते हैं। तो चंद्रदेव यहाँ पर एक तो समभाव का स्वामी होकर जिस भाव में बैठेंगे उसके स्वामी के अनुसार, और जिस ग्रह के साथ बैठेंगे उसका फल करेंगे। उसके पहले एक चीज और बता दूं आपको कि ये धन भाव का स्वामी होता है। तो जब भी धन भाव का स्वामी दूसरे धन भाव में बैठेगा, या त्रिकोण यानी कि लगन पंचम या नवम में बैठेगा, या उसके बाद केंद्र में बैठेगा, तो एक धन योग बनता है। और जितने ही अधिक लाभ भाव के स्वामी, धन भाव के स्वामी या केंद्र या त्रिकोण के स्वामियों का आपस में संबंध बनता है, उतना ही प्रबल धन योग का भी निर्माण होता है। लेकिन दोस्तों, लग्नेश बुध के चंद्रदेव शत्रु हैं, और जो दूसरा घर होता है वह द्वितीय मार्केश कहलाता है, मारक भाव में दूसरा मारक भाव कहलाता है। तो चंद्रदेव में कहीं ना कहीं मारकता भी आ जाएगी। यहाँ पर ये हेल्थ के लिए, बीमारी के लिए अच्छे नहीं माने जाएंगे। फिर बात हम करते हैं तीसरे घर के स्वामी की। तीसरे घर का स्वामी बनते हैं सूर्यदेव। तो तीसरा भाव क्या है? त्रिशडाय कहा गया। तीसरा, छठा और 11वां भाव को हम त्रिशडाय भाव कहते हैं। तीसरा भाव अशुभ, छठा उससे अधिक अशुभ, और त्रिशडाय में 11वां भाव सबसे अधिक अशुभ फल करता है। तो यहाँ पर सामान्य अशुभ फल करेंगे कौन? सूर्यदेव। क्यों? क्योंकि वह तीसरे घर के स्वामी है, तीसरा भाव त्रिशडाय होता है। और लघु पाराशरी कहती है कि भाव स्वामित्व के आधार पर त्रिशडाय भाव का स्वामी सदैव अशुभ फल करता है। लेकिन आप ये भी जानिए कि तीसरे घर से मेहनत, पराक्रम, और 8वें से 8वां होने से हम संघर्ष और बाधा भी देते हैं। तो सूर्यदेव यहाँ पर जिस भी भाव में बैठेंगे वहाँ पर कोई भी चीज़ प्राप्ति में बाधा करेंगे, मेहनत, संघर्ष और पराक्रम के बाधा ही देंगे। खूब मेहनत करवाएंगे तब आपको चीज़ें मिलेंगी। मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी या नहीं, ये उनके बलाबल पर निर्भर करेगा कि वह मित्र राशि के हैं, स्व राशि के हैं, मूल त्रिकोण राशि के हैं, उच्च के हैं, और षडबल में कितना बलवान है। अब दोस्तों, हम बात करते हैं पंचम भाव में बैठे हुए तुला राशि और वृषभ राशि की। क्यों? क्योंकि यहाँ पर शुक्र देव की दो राशियां होती हैं, एक वृष राशि, एक तुला राशि। अब नियम समझिएगा। आप कहेंगे कि पंडित जी 12वें घर का स्वामी, तो आपने कहा है कि ये समभाव होता है और अपनी दूसरी राशि के अनुसार फल करता है। जिनकी दो राशियां हैं उन ग्रहों की जब कोई राशि 12वें घर में पड़ती है तो वह अपनी दूसरी राशि का फल करता है। तो यहाँ पर वृषभ राशि का स्वामी शुक्र अपनी दूसरी राशि का फल करेगा। तो दूसरी राशि शुक्र देव की क्या होती है? तुला होती है। तो आप तुला राशि को देखेंगे कि पंचम भाव में बैठी हुई है, और पंचम भाव क्या है? दूसरा सर्वाधिक बली त्रिकोण भाव माना गया है, और त्रिकोण के स्वामी सदैव शुभ होते हैं। और लग्नेश के भी मित्र है शुक्रदेव। तो लग्नेश के भी मित्र होने से, त्रिकोण के भी स्वामी होने से शुक्रदेव इस लगन कुंडली में योग कारक माने जाएंगे, सर्वाधिक शुभ फल करने वाले माने जाएंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज समझ लीजिए दर्शकों कि शुक्र एक शुभ ग्रह है, नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह है, और भाव स्वामित्व के आधार पर भी शुभ है। तो यहाँ पर नैसर्गिक शुभ ग्रह और भाव स्वामित्व के आधार पर शुभता लिया हुआ है, तो शुक्रदेव यहाँ पर सर्वाधिक शुभ फल करने वाले होंगे।
फिर प्रिय दर्शकों, आप कहेंगे कि मंगल की दो राशियां होती हैं, एक तो मेष राशि, दूसरी वृश्चिक राशि। तो भाव स्वामित्व के आधार पर आप कहेंगे कि मंगल देव शुभ या अशुभ कैसा फल करेंगे। तो आप कहेंगे मंगल की एक राशि छठे घर में, दूसरी राशि 11वें घर में पड़ी है। 3, 6 और 11वां भाव, इसे हम त्रिष्टाय भाव कहते हैं और लघु पाराशरी कहती है त्रिष्टाय भाव के स्वामी सदैव अशुभ फल करते हैं तात्कालिक रूप से। तात्कालिक मतलब लगन कुंडली में अशुभ भाव का स्वामी होकर। तो मंगल देव में यहाँ अशुभता आ गई। अब अशुभता ज़्यादा होगी कम होगी इसका निर्धारण कैसे करेंगे। कहेंगे कि कोई भी ग्रह अपने मूल त्रिकोण राशि का ज़्यादा फल करता है। तो मंगल की जो वृश्चिक राशि है साधारण राशि है और मेष राशि मूल त्रिकोण राशि है। और मूल त्रिकोण राशि कहाँ पड़ी है, त्रिष्टाय भाव के सर्वाधिक अशुभ त्रिष्टाय में, यानी कि 11वां घर सबसे अधिक अशुभ होता है। तो मंगल यहाँ मेष राशि का त्रिष्टाय में सबसे अशुभ फल करने वाले होंगे। फिर एक चीज़ बता दें कि छठा घर रोग ऋण शत्रु का है। तो यहाँ और छठे से छठा 11वां भी रोग ऋण शत्रु का है। तो मंगल दी यहाँ कर्जे के लिए, रोग के लिए, ऋण के लिए, शत्रुता के लिए तो अशुभ फल करेंगे। लेकिन 11वें घर का स्वामी होने से, लाभ भाव का भी स्वामी होने से, अगर कहीं पर भी धन भाव से संबंध बनाते हैं, त्रिकोण भाव से संबंध बनाते हैं, केंद्र से संबंध बनाते हैं, अपनी मित्र राशि, अपनी स्वराशि, अपनी मूल त्रिकोण या उच्च राशि में होते हैं, तो धन देने वाले भी होंगे। और इन्हीं भावों के स्वामियों से, केंद्र, त्रिकोण और धन भाव के स्वामियों से जितना अधिक इनका संबंध बनेगा उतना ही अधिक धन योग भी इस लगन कुंडली में बनेगा। सबकी व्याख्या मैं आगे करूंगा, लेकिन जानकारी के लिए बता दूं कि शुभता अशुभता में आप कंफ्यूज मत रहिएगा। फिर दूसरी चीज, मंगल जी यहाँ पर लग्नेश के शत्रु भी हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज इससे भी बड़ी कि मंगल नैसर्गिक रूप से सर्वाधिक पापी ग्रह कहा गया है। तो मंगल जी जितना बलवान होंगे अपने गुण धर्म और स्वभाव के अनुसार जातक में अपनी प्रवृत्ति भी डाल देंगे। अब कहेंगे कि पंडित जी मंगल का गुण धर्म स्वभाव क्या है, कारकत्व क्या है। तो ये सब चर्चा हम तब करेंगे जब हम 1 से लेकर 9 ग्रहों का कारकत्व पढ़ाएंगे। तभी आपको समझ में आएगा कि ज्योतिष में फलादेश कैसे किया जाता है। अब हम बात करेंगे, गुरु जी की 2 राशियां होती हैं, एक धनु राशि, एक मीन राशि। तो आप कहेंगे कि गुरु जी की 2 राशियां दोनों केंद्र में पड़ी हैं और नियम क्या कहता है कि जब कोई शुभ ग्रह केंद्र का स्वामी होता है तो उसकी शुभता कम हो जाती है। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि वो अशुभ फल करेगा, नहीं, उसकी शुभ फल देने की क्षमता काफ़ी कमजोर पड़ जाती है। फिर आप कहेंगे कि पंडित जी देवगुरु बृहस्पति कि दोनों राशियां केंद्र में है तो इनको केंद्र अधिपति दोष भी लगता है। तो केंद्र अधिपति दोष हम आपको बाद में पढ़ाएंगे। अभी यही समझिएगा कि गुरु जी सर्वाधिक शुभ ग्रह होने से, 2 केंद्रों का स्वामी होने से, केंद्र अधिपति दोष से पीड़ित होने से यहाँ पर इनकी शुभता, शुभ फल देने की क्षमता काफ़ी कमजोर पड़ गई है। और केंद्र अधिपति दोष में जो सबसे खराब रिजल्ट आता है, जिस भाव के स्वामी होते हैं उसी का सबसे खराब फल, सबसे कमजोर फल करते हैं, उसी के फल प्राप्ति में बाधा और रुकावट करते हैं, सुख में कमी करते हैं। फिर आप कहेंगे कि सप्तम भाव तो मारक भाव होता है। तो यहाँ पर गुरु की मूल त्रिकोण राशि मारक भाव में है और कोई ग्रह अपनी मूल त्रिकोण राशि का ज़्यादा फल करता है और लग्नेश से संबंध भी रखते हैं। सारी लग्नेश के गुरु जी शत्रु भी होते हैं। तो यहाँ पर गुरुजी प्रबल मार के इसका काम करेंगे। अब तमाम स्थितियां बनेंगी बाद में, लेकिन अभी के लिए समझिएगा कि गुरुजी केंद्र अधिपति दोष से पीड़ित होने से यहाँ पर शुभ प्रभाव बेहद कमजोर उनका हो जाता है देने की क्षमता, और यहाँ पर गुरुजी प्रबल मार केस होंगे। अब बात करते हैं हम शनिदेव की। शनिदेव की 2 राशियां हैं, एक मकर राशि, एक कुंभ राशि। आप कहेंगे कि मकर राशि जो होता है अष्टम भाव में पड़ती है। अष्टम भाव सर्वाधिक बुरा त्रिक भाव होता है और त्रिक भाव के स्वामी या ऐसे भी कहें अष्टमेश सदैव अशुभ फल करता है। तो शनि जी तो यहाँ पर अशुभ फल करेंगे। फिर आप कहेंगे कि पंडित जी शनि जी की दूसरी राशि जो है वह त्रिकोण भाव में है और आपने कहा है कि त्रिकोण के स्वामी सदैव शुभ फल करते हैं। तो शनि जी में यहाँ शुभ फल आ गया। तो एक तो अष्टमेश होने से अशुभ फल और त्रिकोणेश होने से, नवमेश होने से शुभ फल। तो शुभ प्लस अशुभ इक्वल टू मिश्रित फल, मिश्रित फल। और कोई ग्रह अपनी मूल त्रिकोण राशि का ही ज्यादा फल करता है और लग्नेश के मित्र भी शनि जी हैं तो नवम भाव के ही फल ज्यादा शनि जी करेंगे। लेकिन किस कैसे, अष्टमेश का प्रभाव लेते हुए। अष्टम भाव क्या है, बाधाओं का है, रुकावटों का है, मुसीबतों का है, सफलताओं का है, संघर्षों का, षड्यंत्र का है।
तो यानी कि शनि जी की अब जहाँ बैठेंगे और जहाँ दृष्टि डालेंगे वहाँ आपको रुकावट, बाधा, मुसीबत, संघर्ष के बाद, काफ़ी असफलताओं के बाद, काफ़ी कर्म, काफ़ी मेहनत करने के बाद ही आपको शनि जी यहाँ पर कुछ दे पाएंगे। लेकिन त्रिकोण के भी स्वामी होने से पक्का देंगे, इतना जान लीजिएगा, लेकिन बहुत आसानी से नहीं देंगे। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि भाव स्वामित्व के आधार पर कैसे हम प्रत्येक ग्रह का निर्णय करते हैं, शुभता और अशुभता का। प्रिय दर्शकों, अगर आप हमारे वीडियोज़ को लगातार देखना चाहते हैं, ज्योतिष में अपना ज्ञान वर्धन करना चाहते हैं, फलादेश में आप एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, तो आप हमसे लगातार जुड़े रहें। और अगर आप अपनी कुंडली की विधिवत विवेचना करवाना चाहते हैं तर्क और तथ्यों पर, तो समय और प्रश्न की कोई सीमा नहीं है। जब तक आपके प्रश्न नहीं समाप्त हो जाते, जब तक आप संतुष्ट नहीं हो जाते, तब तक हम आपके सभी प्रश्नों का जवाब देते हैं। मतलब दोस्तों, आपकी संतुष्टि ही हमारा ध्येय है। उसका कारण ये सबसे बड़ा है कि ज्योतिष एक सेवा है, एक व्यवसाय नहीं है। हम आपको सटीक उपाय के साथ में सभी प्रश्नों का सटीक जवाब देते हैं। आप हमसे अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं मात्र 501 रुपये की फीस में। पंडित राघवेंद्र उपाध्याय, प्रयागराज की तरफ से आप सभी को जय सिया राम जी की धन्यवाद।